बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बेज फ्लावर रेमेडीज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी 9th मेडिसिन है क्लेमेटस, और आज हम जानेंगे, सीखेंगे हमारे जो उस्ताद मोहतरम है दादा जनाब डॉक्टर कक्कड़ फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर रितु हैं इंडिया से, और आज हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मदिया, और मैं आप सबकी होस्ट डॉक्टर नौरीन सलीम। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मदिया से कि वो हमें जो है क्लेमेटस के बारे में कुछ बताएं। इट्स ओवर टू यू डॉक्टर मदिया। मैं थोड़ी देर के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी जी, आप लोग अपना क्लास ले लीजिए, ठीक है। आप लोग सिखाइए, तब तक मैं अपनी ड्रीम की दुनिया में चला जाता हूँ। प्लीज मुझे जगाना मत। अगर मैं ड्रीम देखता हूँ मुझे देखने दो। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा जी तो ख्वाब तुम्हारे हैं तो कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। पर अपना ये क्लेमेटिक पेशेंट ये नहीं समझता, वो सिर्फ ख्वाब देखता रहता है। लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपना ये क्लेमेटिक पेशेंट किसी भी टाइप की कोई भी मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, ओके मदिया जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर मदिहा सादिक फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और नमस्ते दादा, आई होप कि सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेमेडी है, दादा ने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें जो है वो जैसे अपने ऊपर रख के समझाते हैं, तो दादा वो हमें समझा चुके हैं। मैं थोड़ा सा क्लेमेटस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैं जो है वो क्लेमेटस को बोलती हूँ कि क्लेमेटस जो है वो मेरी नज़र में जो है वो ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान, कि जो सिर्फ ख्याली ही पुलाव बनाता रहे और उसके ऊपर अमल ना करे। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूं, और अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा। हम तजर्बा इतना जो लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस हम कैसे ले सकते हैं। हम जाहिर सी बातें स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, जब भी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ सोचती ही रहूं कि मैं काश एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, काश जो है वो मैं दादा की तरह या डॉक्टर कलीम की तरह या डॉक्टर नौरीन की तरह बन जाऊं, लेकिन मैं उस पर अमल नहीं कर रही। अमल से मुराद ये कि मैं सिर्फ अपने सपनों में सोच रही हूँ, मैं अमल नहीं कर रही, मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर रही, मैं स्टडी नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये जो है वो होता है क्लेमेटस। क्लेमेटस का जो है वो ये होता है कि वो बहुत एब्सेंट माइंडेड होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता किसी भी चीज पे। फोकस की बहुत ज्यादा कमी होती है, वीक मेमोरी होती है। इसी वजह से जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि जो है ना उसको अपनी ख्याली दुनिया इतनी अजीज होती है कि वो लोगों के साथ घुलना मिलना उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता, वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा जो है अगर उसमें जो है अगर कोई चाहे कि भाई हब्बा हमारे साथ घुल मिल के बात करे, लेकिन उसका ये कि वो अपनी ही दुनिया में मगन रहेगा, अपनी ही दुनिया में रहेगा, एब्सेंट माइंडेड होता है, अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह होता है वो। कोई जो है वो इतनी लापरवाही होती है अपनी तरफ से कि ना उसको ये ख्याल है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं कोई मेडिसिन ले लूँ, या मैं अपने बाप ने स्लोली अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं चले ठीक है, मैं तो बस को बोलती हूँ। तो वो जो है वो ये करता है कि मतलब वो अगर बीमार भी होगा तो वो लापरवाह होता है, मेडिसिन नहीं लेगा। क्लेमेटस के अगर हम बच्चों को देखें तो क्लेमेटस के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में जो है वो खोए रहता है, उनका ध्यान नहीं रहता पढ़ाई की तरफ। ज़हीन तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता। अब जैसे हम दादा ने शायद वो देखी हो मूवी तारे ज़मीन पे, उसमें जो एक बच्चा होता था ईशान अवस्थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा क्लेमेटस था, क्योंकि वो अपनी स्कूल में बैठा है और डे ड्रीमिंग में वो लगा हुआ है, यानी कि उसके जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं वो ये कि वो खेल रहा है, कार्टून्स की दुनिया में चला गया। और अगर वो अपने काम वगैरह भी कर रहा है, या कोई उसका कोई प्रोजेक्ट है या सब्जेक्ट में कोई भी चीज कर रहा है, तो वो उस पर क्या कर रहा होता था कि वो अपनी ख्याली दुनिया में चला जाता था कि अगर 2 को 5 को इंटू करना है तो वो जाएगा वहाँ, कैरेक्टर्स को जो है वो करेगा, एज्यूम करेगा, फिर करेगा। अच्छा, क्लेमेटस जो है
ऐसे लोगों के लिए भी हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहे कि हमें ये करना है लेकिन वो ना करें। इसकी मिसाल हम ऐसे देते हैं, कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, अब वो कह रहा है कि चलो ठीक है मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ, लेकिन वो अब उसी चीज में लगा हुआ है, वो सोच रहा है मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। तो ऐसे बंदे को जो है वो क्लेमेटस जो है वो देना चाहिए। और इसके अलावा जो है क्लेमेटस जो है, क्लेमेटस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ड्रॉसी होता है, स्लीपी होता है, और कंसंट्रेशन की बहुत कमी होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज में। अगर उसको कोई चीज बताई जाए तो वो उसको समझने से कासिर होता है। अब क्लेमेटस देने का जो है एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसको देने के बाद उसमें एबिलिटी आ जाती है कि वो कंसंट्रेट कर सके, प्रेजेंट में आ जाए और अपने जो उसने गोल्स सेट करने हैं उसको जो है वो फुलफिल कर सकता है। दादा मेरी साइड से तो इतना ही उम्मीद है कि जो है वो मैं समझा पाई हूँ ठीक तरीके से। कोई गलती हो गई हो तो बहुत माजरत, पहला मेरा Nice ये one. एक्सपीरियंस था। हाँ, थैंक माशाल्लाह यू, आपने बहुत डॉक्टर अच्छे मदिया से। बहुत अच्छा बताया है। और बस स्पीड थोड़ी सी बहुत अच्छे तेज से हो गई। बताया। जी जी, वो मैं जरा थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह वो करती थी कभी कन्वे, तो उस वजह से वो हो गया होगा। ये है कि आइंदा मैं अपनी थोड़ी स्पीड स्लो नहीं नहीं, करती हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया है। तो अब आप ही की बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू मैं करती हूँ, तो फिर हम दादा की तरफ चलेंगे। क्लेमेटस का जो पेशेंट है, अगर हम इसके की सिम्टम्स को देखते हैं तो ये डे ड्रीमर है। ये डे ड्रीमर से मुराद ये है कि ये दिन में भी ऐसे ऐसे ख्वाब बुनता है, ऐसे ऐसे ख्वाब को सोचता है। हर टाइम ये अपने आप को ख्वाबों की दुनिया में ही मगन रहता है और जो मंसूबे बनाता है। अगर हम इसको एक वर्ड देना, शेख चिल्ली, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मशहूर है ये वर्ड शेख चिल्ली के नाम से। शेख चिल्ली उसको कहा जाता है कि जो बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ना, लंबी लंबी फेंकना, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो, अपनी दुनिया में मगन रहता है, रियलिस्टिक नहीं होता। यानी कि वो बातें करेगा, वो ड्रीम्स सोचेगा कि जो कि बहुत लंबे लंबे होंगे, जो कि वो कर ही नहीं सकता, और वो उनको लाए अमल तक पहुंचाने के लिए वो कोशिश भी नहीं करता, वो सिर्फ सोचता है, सिर्फ अपने ख्यालात ही बुनता रहता है। इसके अलावा क्या है कि इसका जो पेशेंट होता है वो हर टाइम ड्रॉजीनेस में रहता है। ड्रॉजीनेस से मुराद है कि हर टाइम गलूदगी में रहेगा। अगर हम इससे कोई बात करेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे, तो उसकी लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है। वो बात को ना गौर से सुनेगा, ना समझेगा, ना देखेगा। तो जब वो गौर से सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो लापरवाह है, सुस्त है, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत कम होती है, तो उसको चीजें समझ नहीं आती है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। जैसे डॉक्टर मदिया ने बताया कि इसका पेशेंट जो होता है, क्लेमेटस का जो बच्चा जो होता है, क्योंकि उसका भी पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टडी करना ही नहीं चाहता, वो बस वो एक अपनी दुनिया में मगन ही रहना चाहता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट की वीक मेमोरी होती है, क्योंकि जब वो कुछ सुनते समझते ही नहीं है तो उनके दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट किसी चीज पर कर नहीं पाते हैं, तो वो चीजों को वो याद भी नहीं रख सकते। इसके अलावा जो है, ये पेशेंट जो है हर टाइम फ्यूचर में रहना चाहता है, अपने प्रेजेंस को भूल जाता है। प्रेजेंस से जो उसका प्रेजेंस है, जो आज चल रहा है, उसको वो मतलब नोटिस नहीं करेगा या उसके लिए फिक्रमंद नहीं होगा। उसको सारी फिक्रें होती है फ्यूचर को लेकर, वो हर टाइम फ्यूचर की बातें करेगा। वो अब चाहे बिजनेस करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, या कुछ भी करना चाहेगा, वो आपको फ्यूचर में ही अपने आप को रखता है वो। ठीक है, ऐसे पेशेंट ज्यादातर एब्सेंट माइंड होते हैं और इनका किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। और बस इसके अलावा तो आगे मेरी साइड से इतना ही है। अब आगे दादा डॉक्टर रितु बताएंगी। एज ए एडमिन आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। कोशिश करते रहिए आप, और मदिया मैडम इससे भी अच्छे से समझा सकते। ठीक है, दादा आपकी थोड़ा गाइडेंस डीप चाहिए तो स्टडी कीजिए, बट जितना समझाया उतना बहुत है हमारे लिए। यहाँ हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर रितु मैडम को। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि देखो मैंने देखा है एक सपना, देखो मैंने देखा है एक सपना, कराची में भी एक घर हो अपना। ये Wow, सब तो हो जाएगा very दादा nice. पूरा। Very nice. Thank you, Dr. Noreen. Thank you, Dada. Basically, Noreen, I'll tell you something. Dada has a very different way of teaching every time. जी I have attended many classes और क्लेमेटिस की मैंने शायद उनसे
5 से 6 इंडिविजुअल क्लासेस सीखी हैं, एंड एवरी टाइम ही हैज अ डिफरेंट वे. सो टुडे आई विल टेक, आई गेस इट वाज हिज सेकंड क्लास, जब उन्होंने मुझे क्लेमेटिस के बारे में समझाया था. वेरी इंटरेस्टिंग वे. हम बच्चों को फ्लो चार्ट में समझाते हैं चीजें. So flow chart is such a way where a person understands the remedy or whatever course they are taking in a very simple way. It is like a practical way. So the practical way of clematis, उसको याद रखने का तरीका होता है euphoria, is ecstatic, right? वो person ecstatic होता है क्योंकि like जैसे बताया है कि डे ड्रीमर्स होते हैं और ये होते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका होता है कि दे आर वेरी ecstatic, euphoria. Now we take one by one. How euphoria? अगर वो euphoria है तो इसका मतलब happy है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, तो preoccupied mind है, राइट? आप सबने मेरे को समझा तो दिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, but DFR goes a long way in understanding a person's mental symptom. कॉज क्या है पीछे, कोई भी इंसान के उसके पीछे कॉज क्या है. जो आप सबने बताया वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो सारे इफेक्ट्स हैं, राइट? ये पर्सन क्लेमेटिस पर्सन ऐसा होता है, क्लेमेटिस पर्सन वैसा होता है, डे ड्रीमर होता है, एब्सेंट माइंडेड होता है, बट उसके पीछे कॉज क्या है. हम कभी भी दादा के सामने कोई चीज का जवाब देना होता था तो वो सबसे पहले ना झुंझला जाते थे, तो बोलते मेरे को ये सब नहीं सुनना है, ये मुझे सब पता है. टेल मी द कॉज बिहाइंड इट. आई डोंट वांट टू हियर द इफेक्ट्स. आई नो द इफेक्ट्स. मुझे पता है इस रेमेडी के बारे में. यू टेल मी द कॉज. इसके पीछे वजह क्या है. कोई भी चीज के इंसान की मेंटल कंडीशन के पीछे वजह क्या है, ये वजह नहीं थी. तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द वजह ऑटोमेटिकली. तो वी स्टार्ट की वो यूफोरिया है, हैप्पी है, डे ड्रीमर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द पर्सन इज प्री ऑक्यूपाइड. यू गॉट माई पॉइंट. प्री ऑक्यूपाइड ही होगा वो. अब वो अगर प्री ऑक्यूपाइड होगा तो इसका मतलब क्या है, he likes to, they like to live alone. Let me not talk, अगर if at times I'm saying he, please understand he और she दोनों हो सकते हैं. So now they like to live alone. क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड माइंड होगा तो किसी और के साथ मिलकर तो बात नहीं कर सकता. They would like to live alone. And when they are living alone, so they are dreaming. You know, preoccupation है, they are dreaming. And they are dreaming, so dreaming में they are making plans. They are cooking stories. They are making plans for the future. अब वो जो प्लान बना रहे हैं वो तो डे ड्रीमिंग में, वो रियलिटी वाले प्लान्स नहीं है, तो वो इम्प्रैक्टिकल हो, राइट? From preoccupation we came, they are dreamers, they are making plans, but they are impractical plans. अब वो absent minded है. Since they are impractical, they are absent minded. अब absent minded है तो क्या होगा, they will not execute the plan. क्योंकि वो ड्रीमिंग में है. We have to remember that they are dreaming. ड्रीमिंग में preoccupation आएगा, absent mindedness आएगा. They are going to make plans. They are not going to execute the plans. अब execute क्यों नहीं कर रहे हैं plans? Because they are not in the reality. Observation power नहीं है. तो reality. अब यहाँ पे stop करके सोचिए कैसे example हो सकते हैं. जो क्लेमेटिस पर्सन होगा, ऑब्जर्वेशन लैक होगा, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ डिजायर, ऐसे पेशेंट्स गाड़ी नहीं चला सकते. इनके एक्सीडेंट बहुत जल्दी होते हैं. गॉट माय पॉइंट? हर चीज को सोचिए, ये आदमी जो तंदुरुस्त है, आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, हाउ डिड ही एवर मेट द एक्सीडेंट? बिकॉज द पर्सन इज क्लेमेटिस. वो अपनी ख्यालों की दुनिया में, वो जो अपन कई बार चलते चलते गाड़ी चलाते नहीं देखते, somebody is बड़बड़ कर रहे हैं, अपने आप से बातें करते हैं, वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं. These people can meet with accident very easily. Lack of observation, lack of, हमने वो था, concentration नहीं है, lack of desire है, तो they are in the fantasy world. बच्चे भी ऐसे होते हैं, बड़े भी ऐसे होते हैं जो अपनी दुनिया में रहते हैं. बड़े तो क्या होते हैं, गाड़ी चलाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वो एक्सीडेंट कर रहे हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं. सो द फैंटेसाइजिंग इन दैट ओन वर्ल्ड. अब क्या होता है, व्हाई दे आर फैंटेसाइजिंग? बिकॉज दे आर अनकंसर्न्ड अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. दे डोंट वांट टू लिव इन द मोमेंट. वो प्रेजेंट लाइफ में जीना ही नहीं चाहते हैं. तो जब मैं आपकी नहीं सुनूंगी, मुझे सब चीज बोरिंग लगेगी, आई विल टेंड टू स्लीप, राइट?
because I'm not concerned with the present moment. It is not that कि हमने ये समझ लिया कि वो लोग ज्यादा सोते हैं. क्यों सोते हैं ज्यादा? They are preoccupied. आप कितना भी कुछ बोलो मुझे नहीं समझ में आएगा. मेरे लिए वो चीज बोरिंग हो जाएगी तो मैं सो जाऊंगी. So this is the reason they sleep. These are the cause. ठीक है? They sleep more. Cause क्या है इन सब चीज के पीछे? One cause बड़ों के हिसाब से ले तो one cause is that they want to just get away from the reality, the harshness of the reality. They don't want to live in present. वो उनको distress करती है. They can't take the reality of life. Second है कि they are so exhausted by the day to day boring schedule. एक अब जैसे I'll give you one very best example जो मेरे पास menopause में आते हैं, menopause के उसमें आते हैं. Couple issues आते हैं. Sometimes बोलते हैं ना काउंसलिंग करते टाइम आदमी बोलता है कि मैं एकदम मेरा घर आने का मन नहीं करता. I don't feel like coming back to home. मेरी वाइफ में कोई enthusiasm नहीं है. Every day it is the same boring खाना. It is the same person. I have no inclination of ever coming to home. That the same exhaustion of the day to day boring schedule जो होता है तो वो इंसान अपनी ख्वाबों की दुनिया बनाने लगता है और ख्वाबों में वो वैसी लड़की चाहता है जो कि उसको एक्साइटमेंट दे, जो कि उसको अटेंशन दे. वाइफ ने अटेंशन देना बंद कर दिया, वाइफ को हस्बैंड ने अटेंशन देना बंद कर दिया क्योंकि वी हैव स्टार्टेड टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड कि ठीक है घर है, इसका काम घर संभालने का, इसका काम कमाने का है. नो, द लाइफ डजंट रन लाइक दिस. You have to be present in the situation. You understand कि my most important thing is that to give time to my wife, to my husband. जहाँ पे भी exhaustion आ जाएगा, boring day to day schedule का, वो आदमी अपनी fantasy में चला जाएगा. They will start thinking about different world than the reality. तो ये cause ढूंढने जरूरी होते हैं कि इंसान ऐसा क्यों है. जब वो आज की तारीख में अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बना पाया, they will start dreaming about the future because reality is so harsh for them. They don't want to live in present. So ये clematis है. Again, exhaustion from day to day, boring schedule. ये clematis है. These are the causes of clematis. So अगर मैं ये कह दूं कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आपको दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये क्लेमेटिस हो सकता था. हम यही सोचेंगे कि तेज चला रहा था या फिर सो गया था. बट क्यों सो गया था? क्या वजह थी? ओवर एग्जॉशन था, फिजिकल ओवर एग्जॉशन था तो भी ठीक है, मेंटल ओवर एग्जॉशन था, वो फाइंड आउट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. हमको पता होता है कि ये स्ट्रेस है, सबसे आसानी से हम बोल देते कि वो स्ट्रेस था, नींद पूरी नहीं हुई थी, काम का इतना स्ट्रेस था. That is a very wayward solution क्योंकि हम कभी भी कॉज नहीं ढूंढना चाहते हैं. ये एक उनका सेकंड क्लास का पहला तरीका था जब उन्होंने ये फ्लो चार्ट बना के मुझे सिखाया था. आज भी वो फ्लो चार्ट मेरे पास है क्योंकि आई एम वेरी गुड इन राइटिंग. एक एक शब्द उन्होंने जो बोले वो मैंने एकदम अच्छे से लिखे. बुक में वो जो लिखते हैं उसके अलावा वो इतना पढ़ाते हैं और हर बार वो डिफरेंट तरीका होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर सिखाते हैं. एंड ये हम सब लेडीज, हम सब हमारे हस्बैंड भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे खुल के, बट द फैक्ट रिमेन्स कि हम भी अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं. सेम खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, वही सास ससुर, वही घर का काम, इवन वी गेट बोर्ड. क्लेमेटिस लेंगे तो आप इससे बाहर आने की आपको हेल्प मिलेगी. So you need to understand कि मुझे क्लेमेटिस कब लेनी है. Not that कि मैं बोर हो रही तो मैंने क्लेमेटिस लेनी. नहीं, the moment you think you are not staying in reality, आप अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं, आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, and it is affecting your present life, it is affecting your family life. क्लेमेटिस लेंगे, क्लेमेटिस के साथ और भी of course रेमेडीज आएंगी, वो लेंगे तो it will be a very big help. Like वो बोलते हैं ना जब हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, दादा आपको याद है एक वो तने या पता नहीं कौन सा बच्चा था जिसको हमने क्लेमेटिस, वाटर वायलेट और वर्वेन दिया था बिकॉज हाइपर एक्टिव चाइल्ड था. हमने शायद महीना या 2 महीना दिया था, वाटर वायलेट दिया था, वर्वेन दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड क्लेमेटिस दिया था. वैसे तो ये 3-4 केस है बच्चों वाला.
हाँ, और आप ऊपर उसमें मुझे बहुत अच्छे से याद है 2 महीने में हमको हाइपर एक्टिवनेस में वो मिला था, और हाइपर एक्टिवनेस में कॉज पता चला कि मॉम एंड मम्मी और डैडी कंटिन्यूस फाइट करते थे, बच्चे को टाइम नहीं देते थे, तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया। So please try to find the cause behind every person rather than finding the effect. Effects तो फटाफट हमें पता होते हैं, आप गूगल सर्च करोगे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, आप बुक खोलोगे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। इंसान के पीछे कॉज ढूंढिए कि वो उस वहां तक पहुंचा कैसे। एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यस दादा। हाँ, तो होली से हनी शकल से बिल्कुल एकदम उल्टा। ऑपोजिट है, एकदम हाँ, ऑपोजिट है। एकदम वो ऑपोजिट। पास्ट है, हनी ये शकल को फ्यूचर है। पास्ट में इंटरेस्ट है, तो अपने ये क्लेमेटिस को पास्ट में जर्रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे हम लड़की देखने या गर्लफ्रेंड के साथ शादी करते तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पास्ट जो भी है, बट अब पास्ट को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये क्लेमेटिस को पास्ट में जर्रा भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा कि हमारे रितु मैडम है ना, उसको अपना बेड चाहिए, अपना पिलो चाहिए, तब भी उसको नींद आती है। और अगर मैं क्लेमेटिस हूँ, मैं कहीं भी सो जाता हूँ, कैसा भी पिलो चलेगा, कैसा भी बेड चलेगा, कुछ नहीं है, हाथ को ये नीचे करके सो जाता हूँ, बिकॉज मैं क्लेमेटिस हूँ। क्यों सो जाता हूँ कि जब सो जाऊंगा तभी मुझे सपने आएंगे, तो सपना देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपने देखने के लिए मैं सो जाता हूँ। अगर कहीं पे भी। आपका अगर आपका कोई पेशेंट एमबी कर रहा है, अब आप समझ गए हो ना एमबी में किसको बोलता हूँ। हाँ, तो यहाँ आप ब्यूफोराना मदर टिंचर के साथ क्लेमेटिस दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे, ये समस्या से प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करता है। क्यों दूर भागने की कोशिश करता है? अगर समस्या प्रॉब्लम्स में उलझ जाएगा तो ये बंदा ड्रीम कैसे देखेगा? तो ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, समस्या से भाग जाता है। बेपरवाही, इनडिफरेंस, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि ये स्कूल में भी ऊँघता रहता है। मोस्टली अगली फ्रंट की 3-4 बेंच छोड़ के वो पीछे ही बैठेगा, ताकि किसी की नजर न पड़े और आराम से सो जाए। सो जाता है तो नो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टडी मेडल, बोरिंग लगता है उसको सब कुछ। हाँ, ये भी क्लेमेटिस है। आगे देखे तो हमने बहुत बार देखा है, जब हम फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, हम बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा आपको मिलेगा जो बैठे बैठे एक टक दीवार पे या कोने पे कहीं देख रहा है। ये हमारे साथ भी कभी कभी होता है ना। हम देखते टीवी है, हमारी आंखें क्या कहाँ है? टीवी में है। बट कोई अचानक से पूछे कि अभी आपने क्या देखा, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? हमारी डे आईज ड्रीमिंग। टीवी में है, हमारा माइंड ड्रीम देख रहा है। अब समझो कि कोई भी अपना हीरो फाइटिंग कर रहा है, तो हम ड्रीम में चले जाते, वहां ट्रांसफर हो जाते कि जैसे हम ही वो फाइटिंग कर रहे हैं। ये भी क्लेमेटिस है। एग्जैक्टली। और बताइए आगे मैडम जी, या तो अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो ले हाँ, लीजिए। if we have any question we can always ask. ऐसे लोग हैं ना अक्सर क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, क्योंकि उनको बुक से कोई लेना देना नहीं होता है। दे आर वेरी अपना कोई क्रिएटिव। मेंबर वो अपने नहीं, वो दिमाग अपना से कोई भी मेंबर आज क्रिएटिव नहीं है, सब सो गए हैं, सपने देख रहे हैं। नहीं दादा, सब मैंने आपको बेच सुन रहे फ्लावर हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं आपको, डॉक्टर रितु को। हाँ, मैंने बेच फ्लावर सीख लिया। मेरे इतने पेशेंट अच्छे हो गए, मेरे उतने पेशेंट अच्छे हो गए।
नहीं अभी तो हमें हाँ, बहुत लेकिन सीखना है, अभी तो हम इफेक्ट ही सीख मेरा रहे हैं, अभी तो हमने कॉजेस देखो मैं पर तो तो जाना Yes, देखो मैं तो Shraddha, सपनों का clematis patient is सौदागर very lazy. मैं तो सपनों श्रद्धा का पूछ रही है। सौदागरी हूँ। सपने हम्म बेचना मेरा काम है, बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। सही बात है, सही बात है दादा। अच्छा, मैं जैसे बता रही थी कि क्लेमेटस का जो पेशेंट होता है वो एग्रेसिव नहीं होता। अक्सर हम जैसे नहीं आपने कहा डॉक्टर रितु कि हाइपर हम्म एक्टिविटी के अंदर हमने आपने किसी पेशेंट को दिया, तो जहां तक मैंने जैसे नहीं, पढ़ा। अग्रेसिव, हम्म, एक सेकंड, अग्रेसिव होता है। किस तरीके से अग्रेसिव होता है, आई विल टेल यू। ठीक है। Since they are daydreamers, they are not successful people. They want to become successful, but they are not successful, right? So they tend to form a strong attachment with religious personalities या political personalities, and they put themselves under their shadow. ठीक है, ये subtle aggression होता है। कैसा होता है कि their ecstasy is very concerned with the ideals. उनको पता है उनकी छाया में रहेंगे, तो वो तो अग्रेशन हो गया, ये सटल अग्रेशन हो गया। या तो ये होता है, या फिर बीमार होते तो दे रिजाइन टू कामनेस, वो चुपचाप से रिजाइन कर लेते हैं, कामनेस की तरफ रिजाइन कर लेते हैं। ये बोलते हैं ना कि केयरलेस एटीट्यूड है, अपना तो उनका कुछ बना नहीं, so they will always try to get themselves attached to very prominent personalities। और खास करके ये आप रिलीजियस पर्सनालिटीज में देखेंगे, जो बहुत ऊंची रिलीजियस पर्सनालिटीज होती है, उनके आसपास आपको क्लेमेटस पर्सनालिटीज बहुत मिल जाएंगी, और वो थोड़े उग्र टाइप के होते हैं, क्योंकि अपना तो उनका कुछ नहीं होता है। दे हैव प्लेस्ड देमसेल्व्स अंडर देयर पावर, दे हैव बिकम सो वल्नरेबल। उनका दिमाग तो अपने आप में होता ही नहीं है, तो वो उनके पावर के अंडर में होते हैं। अब उनका क्या होता है कि सक्सेसफुल तो बनना ही है, तो हाउ विल दे बी नोटिस्ड बाय द पब्लिक। तो आप अक्सर देखो कि वो जो इंसान पावरफुल इंसान होता है वो ज्यादा नहीं बोलेगा, वो माइल्ड लैंग्वेज में बोलेगा। उसके आसपास वाले ये जो होते हैं ना क्लेमेटस, ये शोर शराबा ज्यादा करते हैं। तो कभी आप देखना, दे आर बिकॉज दे वांट टू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन डे ड्रीमर्स होते हैं, तो दे विल नॉट फाइंड दैट प्रैक्टिकल पाथ। अब वो बोलते हैं ना, जब प्रैक्टिकल पाथ नहीं मिलता है तो आप कोई भी पाथ ढूंढ लेते हैं, पर वो पाथ आपको मिलेगा कहाँ से? तो सबसे आसान तरीका है, बिकॉज दे आर लेजी बाय नेचर, तो सबसे आसान तरीका है कि हाउ विल दे बी गेट नोटिस, so they will get attached strongly to such personalities. So this is a subtle aggression. हम कई बार वो अग्रेशन नहीं समझ पाएंगे, बट दिस इज अ सटल अग्रेशन। ये चीजें होती है। तो कॉज समझ में आ जाएगा तो आपको ऐसे लोग फटाफट दिख जाएंगे, सब रेमेडी के लोग आपको दिख जाएंगे, अगर उसके पीछे का कॉज समझ में आ जाएगा तो। एंड डेफिनेटली दे आर लेजी, दैट्स व्हाई वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हाँ दादा, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने जैसे उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, दे डोंट एग्जीक्यूट द प्लान। हाँ दादा। अच्छा, जैसे आपने अभी धर्म के बारे में कुछ बताया ना, हाँ, तो हम यहाँ किसी धर्म को इंडिकेट नहीं करेंगे। नहीं, वो तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है दादा। हाँ, कोई भी बट चीज हमारे में बोलते हैं ना, तो है ना। हाँ, अब बट हमारे में बोलते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, आप में बोलते हैं जन्नत मिलेगा, हम बोलते हैं परिया मिलेगी, आप में बोला जाता है हूरे मिलेगी। जी, ये क्या है सब? ये कौन सोचता है ऐसा? क्लेमेटस सोचता है। हाँ, क्लेमेटस का पेशेंट सोचता है ना, हूरे मिलेंगी जन्नत में जाकर। हाँ, बट हम लोगों को स्वर्ग, आप लोगों को जन्नत बताया किसने कि स्वर्ग होता है या जन्नत? पावर पर्सनालिटी जिनके पास क्लेमेटस लोग होते हैं, जिन्हें समझाया जाता है, उनको उनके ऊपर इट इज वेरी इजी टू मेक देम मोल्ड एज पर यू वांट, बिकॉज अपना तो उनका कुछ, दे आर वेरी हाईली अनग्राउंडेड, दे हैव नो डिजायर, दे हैव नो कंसंट्रेशन, दे हैव नथिंग टू डू, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। So once they get attached to such personalities, it is easy to mold them. उनको क्लेमेटस को बताया है कि इसने वो पावरफुल पर्सनालिटी ने। तो ये हमें सब बताता कौन? हमें ये सब बताता कौन है? जन्नत, स्वर्ग, हूरे, परिया,
जो लोग जन्नत नसीब हो गए वो, या तो जो लोग हमारे में बोलते हैं स्वर्गस्थ हो गए वो। बट वहां जाने के बाद में रिटर्न कौन आया बताने के लिए? कोई नहीं। तो हमें ही कोई लोग गुमराह कर रहे हैं कि बाद में आपको स्वर्ग मिलेगी, और हम वो सपने में खो जाते हैं कि हमें वो मिलेगा, हमें वो मिलेगा। ठीक है, समझ गए? ज्यादा चर्चा It नहीं is a करूंगा। very good remedy for TV addiction, gaming addiction, dreaming addiction. उस सब के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। ऑल्सो वर्टिगो, ऑल्सो कोमा। ऑफ कोर्स वर्टिगो है, वेरिकोज वेन्स है, जॉइंट पेन है, उसमें भी ये काम आती है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिएगा हाउ इट इज। वेरिकोज वेन्स में कैसे काम आती है सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। आप अपने ही ग्रुप में सोच के जवाब दीजिएगा, दादा उसको समझाएंगे बाद में। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हेलो। अच्छा, ये क्लेमेटिस को सुन के मुझे एक वो याद आ रही है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ पर एक इंग्लिश था, द हिप्पल एंड हिज वाइफ। तो उसमें यही ऐसा ही करेक्टर था कि वो जो है ना पेश करता था कि वो कहीं जहाज पर जा रहा है, वो कैप्टन है, जबकि वो घर में होता था। तो उसकी जब कास्ट को देखा गया पीछे, तो वो यही थी कि उसको घर वाले ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, नहीं आप छोड़ें, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो क्या काफ ये हो सकती है कि उसको जो घर वाले खानदान वाले कहते हैं कि ये बस इसको यहीं पर रहने दो, या ओवर प्रोटेक्टेड कर देते हैं किसी बच्चे को, तो Yes, वो possessiveness होता है। चला जाता है। पॉजिटिव होते हैं क्लेमेटिस वाले। तो वो होते हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो करते ही नहीं, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हाँ मेरे से कुछ नहीं होगा, और फिर वो अपनी दुनिया में रहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द हार्ड। Yes, they are very creative. I said this very first time that they are very creative person. That's why they want to live their own make-believe world. You know, उनकी जो creativeness होती है, note कीजिएगा 99.9% people are not creative. They are bookish people. तो उनको उनके साथ नहीं समझ में आता है। They are so creative. वो creative कौन होता है? जो अपनी दुनिया में खोया रहता है, जो अपनी दुनिया की चीजें बनाता है, वो ज्यादातर creative लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। प्लान So of करते हैं ना। of course, Clematis is a very creative person. जब कोई बच्चा है, डॉक्टर रितु ने कहा ना, वेरिकोस वेन का डॉक्टर शाजिया ने आंसर दिया है कि स्लगिश ब्लड सर्कुलेशन होती है जिसकी वजह से वेरिकोस वेन है। Quite near और अच्छा, सही। It again, be creative in thinking. ठीक है? ठीक है। ग्रुप में जब कोई बच्चा स्टूडेंट होता है, 1 मिनट रह गया है। अगर किसी को जवाब तो आपके ग्रुप पे आ सकता है। दादा इज इन द ग्रुप, तो दैट इज ओके। अगर और किसी का जब हम किसी बच्चे को या स्टूडेंट को बोलते हैं ना कि आप रहने दो, ये आपसे नहीं होगा, ये अलग बात है। वो अलग चीज है। बट टाइम खत्म होने वाला है, तो हम जाते जाते थोड़ा हंस लेते हैं। बच्चे को, स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि आप रहने दो, ये अलग बात है। जब मेरी घरवाली मुझे बोलती है कि आप तो रहने ही दो, आपसे नहीं वो होगा, और अलग बात है। वो और अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? बस अब दादा आपने ये 2 बातें बतानी है, रहने ही दो। नहीं दो। ये रहने ही दो की जो टून थी ना, ये बहुत डिफरेंट थी ये। हाँ, तो वही मैंने बोला ना, ये वाली टोन सिर्फ बीवियों को आती है मैडम, और किसी को नहीं आ सकती। ये नेचुरल है। इसकी कॉज ये मैं सुनता रहता हूँ और आप लोग सुनाते रहते हो। हाँ दादा, मैंने कहा ना बहुत नेचुरल है ये तो। हाँ। सही कह रही है। चलिए जी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विपिन का, डॉक्टर रितु का, और जो गेस्ट स्पीकर थी हमारी डॉक्टर मदिया।